20 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच 30 दिसंबर 2024 से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को जायज बताते हुए उनके आंदोलन मजबूत करने के लिए साथ खड़े हो गए हैं। जब बीपीएससी के अभ्यर्थियों से बिहार सरकार से यह मांग करते हुए अपने शांतिपूर्ण मार्च करने के लिए निकले तो पटना पुलिस ने उन अभ्यर्थियों पर वाटर कैनन का उपयोग करके इस कड़ाके की ठंडी में बुरी तरीके से लाठियों द्वारा पिटाई कर दी थी। उस बर्बरता को देखते हुए प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों के साथ मिलकर सत्याग्रह आंदोलन का आगाज 2 जनवरी से करके खुद गांधी मैदान में स्थित गांधी मूर्ति के नीचे बैठ गए। जब उनके भूख हड़ताल को पूरे प्रदेश के युवाओं का पुरजोर समर्थन मिलने लगा तो नीतीश सरकार चोरों की तरह पटना पुलिस को अंधेरी रात में सुबह 3 बजे प्रशांत किशोर को अनशन के स्थल से उठाकर लेकर चली गई और उनके अनशन को तोड़वाने के काफी प्रयास पटना प्रशासन द्वारा किया गया। जब प्रशांत किशोर ने अपने अनशन को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन पर फर्जी मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का प्रयास भी किया गया, लेकिन न्यायालय ने उन मुकदमों को गलत ठहराते हुए उनको बिना किसी शर्त के रिहा करने का आदेश दे दिया। उपरोक्त घटनाओं से जनसुराज के कार्यकर्ताओं तथा बिहार की जनता में काफी अधिक आक्रोश उत्पन्न हो गया है और संपूर्ण बिहार में नीतीश सरकार को अंग्रेजी हुकूमत से तुलना होने लगी है। वहीं आज पश्चिमी चंपारण जिले के जिला मुख्यालय बेतिया में जनसुराजी कार्यकर्ताओं तथा बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया है और नीतीश कुमार का पुतला दहन भी किया गया है। इस आक्रोश मार्च में पश्चिम चंपारण के लगभग 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जिला प्रवक्ता ई सिकंदर प्रसाद चंद्रा ने बताया कि इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष कृष्ण बिंद, जिला महासचिव कमलेश कुमार, जिला संयोजक कुंदन पांडे, महिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना बाला, मुख्य प्रवक्ता रश्मि, जिला प्रवक्ता ई सिकंदर चंद्रा, युवा अध्यक्ष लालू यादव राव, अनुमंडल युवा अध्यक्ष गौरव मिश्रा, नीतू शाही, ग्यासुद्दीन शेख, अनिल सिंह, राजकिशोर चौधरी, ओम ठाकुर, किशोर कुशवाहा, डॉक्टर कोदो हवारी, डिजिटल योद्धा दिनेश कुमार, बलराम कुमार, धीरज तिवारी, रुपेश कुमार, रविकेश कुशवाहा, राघवेंद्र पाठक, नंद किशोर कुशवाहा, इश्तियाक शोला, शिवजी शर्मा, अशरफ अली, अभय पासवान, विनोद महतो, गीता ठाकुर, अरविंद मिश्रा, कंचन बाला, तौसीफ शाहिद, आनंद कुमार, अभिजय सिंह, खालिद शैफुल्ला, बंधु डुबे, जवाहिर मुखिया, धर्मेंद्र राम, शमशाद अली, मिंकू शाही, विशाल पांडे तथा अन्य सैकड़ों जनसुराजी संगठन पदाधिकारी एवं कार्यकारी सदस्य उपस्थित रहे। पत्रकारों से बात करते हुए ई सिकंदर चंद्रा ने बताया कि यह लड़ाई अब जनसुराज की नहीं रही है, हालांकि यह लड़ाई संपूर्ण बिहार के सभी शिक्षित एवं अशिक्षित युवाओं तथा माता बहनों की हो गई है, जिसमें परिवार के सदस्य को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया है। युवा अनुमंडल अध्यक्ष गौरव मिश्र तथा युवा नेता ओम ठाकुर ने कहा कि यह लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत जैसी बर्बरता करने वाली नीतीश सरकार के खिलाफ है और इस लड़ाई में नीतीश कुमार को बिहार से उखाड़ फेंकेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। वहीं जिला अध्यक्ष कृष्ण बिंद, जिला महासचिव कमलेश कुमार तथा राजकिशोर चौधरी ने संयुक्त रूप से कहा कि नीतीश कुमार के बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रति किए गए क्रूरतापूर्ण व्यवहार की खामियाजा हर हाल में भुगतना है। आगामी विधानसभा चुनाव में और उनकी राजनीतिक घमंड चूर चूर हो जाएगी। क्या दिखाना चाहते हैं वो? ऐसी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर बीपीएससी की जांच नहीं कराते हैं, जांच होनी चाहिए। तब तक जनसुराज जो है हमारे अनशन पर बैठे हुए हैं और तब तक हम लोग रहेंगे। सड़क से लेकर विधानसभा तक जारी रहेगा। दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आप सभी को इकट्ठा हो, जो भी कमलनाथ के बेटा को मंत्री बनाया हम केंद्र में, जीतन राम मांझी के बेटा को बिहार के मंत्री बनाया, लालू यादव के बेटा को मुख्यमंत्री बनाए और वन मंत्रालय
स्वप्निल चौधरी के बेटा को सम्राट चौधरी को फिर उप मुख्यमंत्री बनाए। ऐसा करते रहेंगे तो फिर बिहार बर्बाद होते रहेगा। इसको बदलने की जरूरत है और अपने बेटों के लिए लड़ना है। जो प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं उनके नीतियों पे हमको काम करना होगा। सारे युवाओं को एक साथ मिलकर प्रशांत किशोर को मजबूत करना होगा और हम बिहार को मजबूत बिहार बनाने के लिए प्रशांत किशोर के साथ मुट्ठी में मुट्ठी मिलाकर, कंधा में कंधा मिलाकर उनके साथ रहना। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में हम लोग पैदा हुए हैं, क्योंकि ये निकम्मी सरकार है। फॉरेस्ट सिस्टम जिस तरह से वाटर कैन का इस्तेमाल करके और बलबर्तापूर्वक लाठीचार्ज जिस तरह से दौरा के इस खंड में की थी, इसके खिलाफ हम लोग ये प्रशांत किशोर के साथ देने के लिए तैयार हैं और उनके साथ है। क्योंकि ये भ्रष्ट सिस्टम, ये भ्रष्ट अधिकारी ये बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बिहार को ये दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ जो पटना का डीएम है, जो एसपी है, वो पूरा मानवता के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। कहीं ना कहीं वो भी बीपीएससी छात्र बन के ही आज बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं। उनको गरीब लोगों का, बीपीएससी छात्रों का दर्द नहीं समझ में आता है। आज बिहार को लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया गया है। जिस तरह प्रशांत किशोर आमरण अनशन में बैठे थे, जिस तरह पुलिस ने बलबर्तापूर्वक घसीट के ले गई, ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। अगर ये न्याय नहीं होता, ये कोर्ट नहीं होता, ये दमनकारी सरकार बिहार को बर्बाद कर देती। और एक बात कहना चाहते हैं, लालू सरकार में गुंडा रात में बंदूक लगा उठते थे और नीतीश सरकार में ये अफसर दिनाई में कलम लगा उठ रहे हैं। ये पटनी चंपारण का जो सबका सिस्टम बर्बाद हो गया। क्या कहिएगा इस पर? आज जो है हम लोग जन सुराज के तरफ से धरना कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी छात्रों के साथ जो नीतीश कुमार ने बर्बरता तरीका से उस ठंड के मौसम में कैनन, वाटर कैनन का प्रयोग करके लाठीचार्ज किए, और उसका हम लोग घोर निंदा करते हुए जन सुराज बीपीएससी छात्रों के साथ खड़ी है। और जो कि बिहार में लगातार नीतीश कुमार युवाओं पर लाठी बरसा रहा है, जो युवा मांग करने जा रहे हैं, जो ना वो मुखिया प्रत्याशी हो, इलेक्टेड मेंबर हो, या बीपीएससी का छात्र हो, या सांख्यिकी का छात्र हो, जो भी क्या मांग करने, या शिक्षक हो, उन लोगों पर लाठी बरसाते हैं। या उस तरह के नीतीश कुमार का बिहेवियर हो गया है जैसे अंग्रेजों का बिहेवियर था। अंग्रेज भी हमारे बिहार के लोगों को, हमारे भारत के लोगों के अधिकार के लिए लाठी बरपाते थे, कूड़ा बरपाते थे। वही काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से अंग्रेजों के शासन जी रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव में उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित है बिहार के पूरे युवा। और जन सुराज बिहार के युवाओं के साथ खड़ा है, और बिहार के किसी भी युवाओं के साथ अगर किसी भी तरह के अत्याचार होता है तो जन सुराज उसके साथ खड़ा है। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी पटना में आमरण अनशन पे थे, जिसे उन्होंने नीतीश कुमार के शासन प्रशासन ने चोरों के तरह आकर रात्रि में 3:30 बजे उठाकर ले गई। और वह घोर निंदनीय है। नीतीश कुमार को अगर सामना ही करना था तो युवाओं के बीच आकर सामने से आकर प्रशांत किशोर से सामना करके मुख्य अधिकारियों को आकर दिन में क्या कहिएगा? ये हम लोग का जो नीतीश सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। ये महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। हम लोग इतना शांतिपूर्ण आमरण अनशन पर बैठे हुए थे गांधी मैदान में। वहाँ प्रशांत जी के साथ कोई हिंसा नहीं हो रही थी, एक पत्ता तक भी हम लोग नुकसान नहीं कर रहे थे। वैसी स्थिति में रात को 3:30 बजे जब कोई निद्रा में सोया हुआ है, आके सभी के बॉडी से कपड़ा हटाना, चादर फेंक देना और लाठी से उसको पीटना कि जल्दी निकलो यहाँ से। सरकार की सुशासन सरकार है, एकदम भ्रष्ट सरकार है। इसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम हमारे प्रशांत के आमरण अनशन पर अभी भी बैठे हुए हैं, और हम लोग भी पूरे बिहार में आंदोलन कर रहे हैं कि आप सुधर जाइए, नीतीश कुमार अपनी व्यवस्था में सुधारिए, और नहीं तो अपनी कुर्सी खाली कीजिए। किसी बेहतर इंसान को हम लोग लाएंगे जो कि बिहार का सही ढंग से चला सके। और बिहार के युवाओं का भविष्य का सवाल है, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम जो हुआ है, कितना हुआ है, उसमें कितनी अनियमितता बढ़ती गई है, जिसके विरोध में हम लोग प्रशांत जी बच्चों के साथ खड़े हैं। आज 6 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, केवल एक पानी पी के हैं, अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो क्या सरकार को आँख नहीं खुल रही है कि कम से कम विद्यार्थियों से मिलने, उनकी मांग को समझे कि क्या मांग कर रहे हैं लोग, विचार करें। क्या बिहार के युवाओं के साथ जो अंग्रेजी शासन के नीतीश कुमार का लगातार व्यवहार होते जा रहा है, ऊपर से नीतीश कुमार लाठी से मारा गया, कोई भी नींद से निकलने में चाहे